हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पास कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भी मैनेजमेंट की एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, भी एक तरह की अपने को भी अपने की अचीव करना होंगे, गोल अचीव करना होंगे। द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट का एम होंगे मतलब उद्देश्य होंगे इस टू अचीव करना अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव की करना होंगे, अचीव करना। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्राइज का उद्देश्य होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव होंगे भी किसी एंटरप्राइज होंगे भी अपनी इन्नी यूनिट की करनी है, प्रोड्यूस करनी है एक साल के अंदर, अपनी वो गोल हो सकता है, या इन्ना प्रॉफिट कमाना वो गोल हो सकता है। तो अपना वो गोल की करना होंगे, अपने अचीव करना होंगे, मैनेजमेंट का उद्देश्य होंगे। द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। all the efforts of the manager will be to direct to reach the goals। भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਐਫਰਟਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਵੱਲ, ਉਹ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਬਾਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, इफ़ द गोल इज़ टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन ए मंथ। अपना की है कोई टारगेट है, गोल की है 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के एक महीने के अंदर। दैन द मैनेजर विल मोटिवेट द इंप्लाइज। जो मैनेजर होगा वो इंप्लाइज को मोटिवेट करूगा एंड विल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स इन सच ए वे दैट टारगेट ऑफ प्रोडक्शन इज रीच इन टाइम। तो उन्होंने की है रिसोर्स सही तरीके इस्तेमाल करने को भी सही तरीके इस्तेमाल करो, टारगेट नूं की करो, अचीव करो, रिच करो प्रोडक्शन नूं किसी समय के अंदर अंदर। मैनेजमेंट इज़ यूनीवर्सल। मैनेजमेंट की है यूनीवर्सल। भी मैनेजमेंट की एक यूनीवर्सल है, भी ये की है सारे किते की है अप्लाई होंगी है। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट स्ट्रिक्ट टू फर्म ओनली। जो मैनेजमेंट की वरतों सिर्फ फर्म ते ही नहीं रोक लगाई गई भी उन्होंने वरतों ते। इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वैल एज सच एज स्कूल, यूनीवर्सिटी, हॉस्पिटल, क्लब्स। भी मैनेजमेंट सारे किते की एप्लीकेबल है, भी जरूरी नहीं कली भी फर्म ते ही रोक लगाई भी उत्ते। इट इज़ नॉट भी कोई रिस्ट्रिक्ट टू फर्म ओनली, कभी फर्म ते ही नहीं लगाई गई। कहते सारे किते की एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो संस्था, चाहे नहीं कमाती हो, चाहे कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है भी मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, एज वेल सच है स्कूल, यूनीवर्सिटी, हॉस्पिटल, क्लब। ये सारी संस्था के मैनेजमेंट के सारे किते की एप्लीकेबल होंगी है। क्योंकि आप स्कूल भी मैनेजमेंट की जरूरत होंगी, यूनीवर्सिटी भी, हॉस्पिटल जी इन्होंने कंट्रोल कर सके। द कंसैप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन आल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भी जो मैनेजमेंट का कंसैप्ट है वो सारे देश की होंगे यूज्ड होंगे। वैदर कहना इट इज़ इंडिया, कहते कितने इंडिया भारत भी, यूके भी या यूएसए भी। कहते कितने है भारत भी, यूके भी, यूएसए। इस करके मैनेजमेंट की यूनीवर्सल है, भी सारे कितने की होंगे ये एप्लीकेबल होंगे। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यू प्रोसैस। मैनेजमेंट एक की है कंटिन्यू प्रोसैस है। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस और नैवर एंडिंग फंक्शंस। भी मैनेजमेंट के एक लगातार अते ना खत्म होने वाला फंक्शन है। आल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्मड कंटिन्यूसली। भी जिन्ने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म किए जाते हैं। सब तो पहला प्लैनिंग की जाती है, नैक्सट ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, थर्ड स्टाफिंग की जाती है, फोर्थ डायरैक्टिंग, फिर की है कंट्रोलिंग। आर कैरीड आउट बाय आल मैनेजर आल द टाइम। भी जेडे मैनेजमेंट के फंक्शन स्टैप बाय स्टैप की जाते परफॉर्म किए जाते हैं। फंक्शन सब तो पहला की ऑर्गेनाइजेशन प्लैनिंग करती है, जोना बनाती है, संगठन करती है, ऑर्गेनाइज करती है, स्टाफिंग भर्ती करती है, उन्होंने डायरैक्शन देती है कि किस भी की काम करना है, फिर कंट्रोल करती है उन्होंने परफॉर्मेंस से भी उन्होंने कोई वेस्टेज नहीं हो रही। आर कैरीड आउट बाय आल मैनेजर। सारे मैनेजर करते हैं आल द टाइम, सारे समय सम टाइम इट मे बी प्लैनिंग दैन इट बी स्टाफिंग या डायरैक्टिंग एंड सो ऑन। कहना सम टाइम कहते पहले की प्लैनिंग की जाती है, फिर उस तो बाद ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग ऐ भी लगातार चलता रहता है। सो मैनेजमेंट एक्टिव टेकन अप कंटिन्यूस इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैनेजमेंट की है कंटिन्यूसली टेकन है भी अपन लगातार चलने वाली की एक तरह की एक्टिविटी है, लगातार चलने वाली की एक तरह की एक्टिविटी है। फिर मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। अपन पता ही डेफिनेशन पढ़े सी भी मैनेजमेंट का काम की है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग स्ट्रेंथ थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ
किहदी सहायता नाल ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल्स की सहायता नाल। तो मैनेजमेंट रैफर टू ए ग्रुप ऑफ परसन इनवॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। भी मैनेजमेंट की एक ग्रुप ऑफ परसन होंदा है जिस की है मैनेजरियल एक्टिविटी नूं की करदा इनवॉल्व करदा है, जिहड़ा उन्होंने काम करना होंदा, ग्रुप ऑफ परसन ने की करना होंदा, काम करना होंदा। डिफरेंट इंडिविजुअल असाइन डिफरेंट एक्टिविटी। भी जिहड़े अलग अलग व्यक्ति होंदे हैं उन्हों का ग्रुप होंदा है, उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग काम की वंड दी जाती है एंड दे परफॉर्म देयर रोल्स। आदि आदि की निभाते हैं, वो भूमिका निभाते हैं। द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस परसन हैल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स। दे संस्था का गोल तो एक ही होंदा है, तो कहीं सारे की करते हैं, वो गोल्स नूं अचीव करते हैं, चाहे उन्होंने काम अलग अलग वंडे हुए हैं पर गोल तो एक ही होंदा है। कंबाइंड एफर्ट्स मीन सारे की करते हैं, कोशिश करते हैं, वो परसन की सहायता करते हैं आदि ग्रुप में रह के गोल्स नूं अचीव करने च। ईवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट फैक्ट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट। इस नाल की होंदा अपने को रिजल्ट की इफैक्ट पैंदा है हरेक इंडिविजुअल हरेक डिपार्टमेंट का। सो मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी इनवॉल्विंग पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस करके मैनेजमेंट की एक तरह की अपने को ग्रुप एक्टिविटी है जी कि परसन को की करती है इनवॉल्व करती है, भी परसन ग्रुप ऑफ पीपल च रह के करना है, काम करना है। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट की है एक डायनेमिक फंक्शन है जिहड़ा की है चेंज होंदा रहिंदा। डायनेमिक होना कदे चेंज हो जाना। मैनेजमेंट हैज़ टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। भी मैनेजमेंट की है चेंज होंदी रहिंदी है किहदे अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। भी जिवें जिवें इन्वायरमेंट चेंज आऊ उवें मैनेजमेंट की आऊगी चेंज आऊगी। बहुत इंटरनल एज वैल एक्सटर्नल्स कहंदा अंदरूनी ते बाहरली नूं की करदे प्रभावित करते हैं। दे मे बी नीड टू चेंज गोल। उस वक्त भी सानूं की गोल्स नूं की करने पैणगे, चेंज करने पैणगे, ऑब्जैक्टिव नूं भी, पॉलिसीज़ नूं भी, अदर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू चेंज इन्वायरमेंट। जिवें वातावरण दे विच की है चेंजिस आऊगी उवें अपने बिजनेस के गोल्स, ऑब्जैक्टिव, पॉलिसीज़ ते अदर एक्टिविटी च की करने लैके आउणी है, चेंजिस लैके आने पैणगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। विद एक्सटर्नल फैक्टर जिहड़े बाहरली तत्त है सच है सोशल, इकनॉमिक, पोलीटिकल, टैक्नीकल ग्रेट इन्फ्लुएंस होंदा मैनेजमेंट। भी जिहड़े बाहरली तत्त किहड़े समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ते तकनीकी एक ये बहुत प्रभावित करते हैं कि मैनेजमेंट ते। एज द चेंज टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट दिस विल हैव टू इंप्लीमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेयरिंग द कॉम्पीटिटिव वर्ल्ड। भी कहता जिमें जिमें इन्वायरमेंट चेंज आया तो कहता अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इनू क्या लागू करनी पैणगी चेंजिस नूं तां जो कि आप शेयरिंग कर सके कॉम्पीटिटिव वर्ल्ड दे विच। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट की एक तरह का इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल जिन्होंने आप की नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मैनेजमेंट सिर्फ महसूस कर सकते, की नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मैनेजमेंट कैन बी फैल्ट बट नॉट सीन। भी मैनेजमेंट छू सकते हैं पर आप की है देख नहीं सकते। ये भी मतलब आप महसूस कर सकते हैं, शो कह गया भी आप सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं, सॉरी कि मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल है भी एक छू है भी इन्हूं छू नहीं सकते आप। भी मैनेजमेंट कैन बी फैल्ट भी इन्हूं सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो आप देख नहीं सकते। इफ़ थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान जे अपना कहता प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा काम दैन इट विल बी केस ऑफ गुड मैनेज। वधिया मैनेजमेंट है जे अपना कोई भी काम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो अगे वधिया मैनेजमेंट है। ऑन द अदर इफ देर इज़ ए कन्फ्यूजन अबाउट कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटी दैन इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जे आप प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो कन्फ्यूजन हो सकती है भी कैरिंग आप किहड़ी एक्टिविटी करिए उन्होंने क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है तालमेल। इन केस ऑफ मिस मैनेजमेंट है एक ही होगी मिस मैनेजमेंट मतलब बुरी मैनेजमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर द ऑर्डर एंड सेल डिपार्टमेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्डर नो मीटिंग इन टाइम। भी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा ऑर्डर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਲ ਕਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕਾਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਬੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ सेल डिपार्टमेंट के विचकार। मैनेजमेंट इज़ कॉम्पोजिट प्रोसैस। मैनेजमेंट इज़ कॉम्पोजिट प्रोसैस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। ये बहुत सारे फंक्शन है प्रक्रिया द फंक्शन आर इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड विल बी परफॉर्म्ड इन ए सिक्वेंस। ये जो फंक्शन है ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूजे नाल जुड़े हुए है इंटरलिंक्ड है ईच अदर है कि परफॉर्म की करने पैन सिक्वेंस वाइज की करने पैणगे परफॉर्म करने पैणगे। मजीरियल फंक्शंस मे बी डिस्क्राइब एज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरैक्टिंग कंट्रोलिंग। ये फंक्शन आ गए मैनेजमेंट जिन्होंने स्टैप बाय स्टैप की करने पैणगे आपां परफॉर्म करने पैणगे क्योंकि एक दूजे नाल के इंटरडिपेंडेंट है। आप नहीं जे अपने पहला फंक्शन प्लानिंग है दूजे होंगे पहला ऑर्गेनाइजिंग कर ली फिर प्लानिंग सब तो पहला प्लानिंग करनी पऊगी फिर ऑर्गेनाइज फिर स्टाफिंग डायरैक्टिंग कंट्रोलिंग मतलब स्टैप बाय स्टैप करने पैणगे सिक्वेंस है नहीं लिखन द ऑर्गेनाइज फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बिफोर प्लानिंग एंड
एंड डायरैक्टिंग फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट स्टाफिंग एंड प्लैनिंग नहीं फंक्शन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि बिना स्टाफिंग ते प्लैनिंग तो क्योंकि स्टाफिंग च कौन होंगे इंपलाइज होंगे हैं क्योंकि काम किन्ने करना इंपलाइज है इंपलाइज दे बिना ही आप एग्जीक्यूट करते तो काम कौन करूँ तो सो मैनेजमेंट इज ए कॉम्पोजिट प्रोसैस ऑफ वेज मजीरियल फंक्शन भी मैनेजमेंट एक कॉम्पोजिट है जिसके बहुत सारे क्या मजीरियल फंक्शन है जिन्होंने स्टैप बाय स्टैप की करना अपने परफॉर्म करना है Management is a multi-dimensions. Management consists of a number of activities such as management of work, management of people, management of operations. फिर management की बहुत सारी एक्टिविटी हैं और की वर्क है pupils है operations है management of work is concerned with the planning organizing controlling while management of people deals with the staffing directing फिर जब management ਦਾ work ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਕ ਹੈ ਪਿਊਪਲਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪਿਊਪਲ ਡੀਲਸ ਵਿਦ वर्क तो थोड़ा पता चल गया प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग ने कंट्रोलिंग नाल है तो जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की ना डील करता है क्योंकि पीपल कौन होंगे स्टाफिंग नाल ही आप दिशा निर्देश दे सकते हैं तो पीपल की ना डील करेंगे स्टाफिंग तो डायरैक्टिंग नाल इस करके वेयर मैनेजमेंट क्योंकि अपने पता है दिशा निर्देश किनू देने होंगे पीपल नहीं देने इस करके पीपल की शामिल स्टाफिंग तो डायरैक्टिंग ਜਿਹੜੇ मगर रह गए 3 फंक्शन प्लैनिंग तो ऑर्गेनाइज कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क के चले जाएंगे तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का लिंक किहदे नाल है प्रोडक्शन सेल नाल तो आप लग रहा भी तीन एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क का प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग तो कंट्रोलिंग ना जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स है वो कि डील करता है अपनी स्टाफिंग क्योंकि स्टाफिंग इंपलाइज होंगे तो इंपलाइज में डायरैक्ट निर्देश देने तो डायरैक्टिंग 2 फंक्शन आ गए जो मैनेजमेंट ऑपरेशन की करता अपने को प्रोडक्शन तो सेल ना तो मैनेजमेंट हैज़ टू प्लान वेरियस एक्टिविटी इन सच ए वे दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जैक्टिव अचीव भी मैनेजमेंट की करते हैं प्लैनिंग करते हैं भी ये एक्टिविटी किस तरीके ना कीते हैं जिसने अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जैक्टिव की हो सके अचीव हो सके द टास्क असाइंड शुड बी परफॉर्मड इफैक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो टास्क है सानू की करने चाहिए परफॉर्म करने चाहिए इफैक्टिव तरीके एफिशिएंट तरीके ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हरेक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स की मन्निया जाता बेस्ट एसेट मन्नी जाती है क्यों मन्नी जाती क्योंकि उन्नी ऑर्गेनाइजेशन की करना होंगे काम करना होंगे इस करके उन्हें वैल्यूएबल एसेट मन्नी जाती है इंपलाइज शुड बी मोटिवेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट भी इंपलाइ मोटिवेट किए भी आदि परफॉर्मेंस वधिया तरीके करन देयर नीड्स एंड एसपीरेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ भी उन्होंने जरूरत आसा मतलब उन्होंने की उम्मीदा है उन्होंने ख्याल रखिया जाए उन्होंने आसा की उम्मीदा द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइड इनटू वेरियस टास्क एंड कहना जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है उन्होंने अलग अलग टास्क च वंड दिता जाता है दिस शुड बी परफॉर्मड एज पर द टाइम शेड्यूल गिवन भी जो परफॉर्म किया जाता है अपने दिते टाइम शेड्यूल करना होंगे सो मैनेजमेंट इज ए मल्टी डिमेंशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी क्योंकि मल्टी डिमेंशन बहुत सारे डिमेंशनस है अलग अलग एक्टिविटी के कंसिस्ट है कि वर्क से मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल से मैनेजमेंट ऑपरेशन से फिर अपन पता चल गया भी जो ह्यूमन रिसोर्स ने सब तो वैल्यूएबल एसेट मनने कि उन्नी ऑर्गेनाइजेशन की करना है काम करना है मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज इज ए पावर टू मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कई जी पावर होंगी है जिहड़ा डायरैक्ट एक्टिविटी सबोर्डीनेट भी अपने सबोर्डीनेट तो की करना होंगे काम करवाना होंगे मैनेजमेंट इज हैज़ टू गैट दिस थिंग डन इन ऑर्डर्स टू अचीव इट्स ऑब्जैक्टिव भी आपको पता है मैनेजमेंट का काम ही है भी दूजे तो की करवाना काम करवाना किच पीपल्स तो जो ऑर्गेनाइजेशन के विच है ठीक है तो वो आप किमें कर सकते हैं तो जो ऑब्जैक्टिव किया सके अचीव किया सके तो मैनेजमेंट कैन भी अंडरटेकन विद अथॉरिटीज विजिटेड इन द पर्सन भी पर्सन की देनी चाहिए दिखा देनी चाहिए वो आर टू गैट द थिंग्स गोइंग भी जी की है जो उन्होंने तो आप काम करा सकीए ये सो मैनेजमेंट कैन भी कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज का मैनेजमेंट की कहते सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज कहता है मैनेजमेंट इसेंशियल एट ऑल लैवल्स भी मैनेजमेंट की है अपने को सारे लैवल से की जरूरी होंगी है देयर इज़ ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कहता अपने को इतने के लेयर्स है मैनेजमेंट के कि टॉप मिडल तो लोअर कि 3 लेयर्स है मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट मिडल तो लोअर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है एसेंशियल टू गैट थिंग्स डन एट वेरियस लेवल भी जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है भी जरूरी है भी कोई वेरियस लेवल से की करन काम करना तो ड्यूटी असाइन टू डिफरेंट लेवल सानू की ड्यूटी असाइन करनी चाहिए वंडनी चाहिए डिफरेंट लेवल ते आल्सो वेरी एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट गैट्स गोल्स भी हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट की है गोल्स की करता है भी उन्होंने अचीव करना पैंदा है अथॉरिटीज टू कैरी आउट एक्टिविटी
ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਟ ਦੋਜ਼ ਲੈਵਲਸ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੋਲਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਕੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ अथॉरिटीज़ ही है जिस तरह आप की एक्टिविटी की कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।